गुरु नानक की महत्ता जानने वाले चौधरी लहणा संत की महिमा अच्छी तरह से जानते थे। भगवान की मूर्ति में और संत में जितनी श्रद्धा तीव्र उतना बेड़ा पार। नानक जी की डांट सहकर सब भाग जाते। नानक देव ध्यान में से उठे, दो वचन सुनाएंगे गुरुदेव ऐसा समझकर लोग आके बैठे। नानक ने उठाया डंडा, न हम मान तमा धाड़ धाड़, खरी खोटी सुनाते लोग तो भाग गए। चौधरी लहणा तो डंडे खाकर भी उनके आगे हाथ जोड़े हुए खड़ा है। नानक जी ने एक विकृत रूप बनाया, पागलपन जैसा, डंडा लेके चलते बने। उनके बेटे और कुछ लोग उनके पीछे पीछे गए। चौधरी लहणा भी गए। शमशान में जाकर खड़े हुए। दोपहर का समय हो गया। नानक ने सब पर नजर डाली। क्यों भूखे हो ना? भूख लगी है? हमने लगी, ये मुर्दा खा लो। शमशान में मुर्दा ढका था। कौन मुर्दा खाए? सब खिसकने लगे, नाक मुंह सकोड़ने लगे। चौधरी लहणा हाथ पैर धो के आया। बोले गुरुजी जो आप किया क्या? मुर्दा तो खाऊं, लेकिन पैरों से खाऊं कि उसके सिर से शुरुआत करूं? नानक ने कहा पैरों के तरफ से खाओ मुर्दा। बस गुरु वाक्य। जो ही मुर्दे का कपड़ा हटाया तो देखा कि मुर्दा के रूप में मिठाइयां और पकवान परोसे हुए। कपड़ा मुर्दे का ढका था। नानक देव खुश हो गए। इतनी दृढ़ श्रद्धा है। नानक जी ने चौधरी लहणा को अपने अंग से लगाया। बोले आज से तू मेरे अंग लगा है, गुरु के अंग लगा है, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाएगा। आज से तेरा नाम अंगद देव रखते। समय पाकर गुरु नानक की गादी पर गुरु अंगद देव आसीन हुए। उस समय एक बड़ा विद्वान नानक जी के बाद अंगद देव की गद्दी चली। उसी नानक की गद्दी पे अंगद देव आए। अंगद देव के पास विद्वान जोधा भाई है। गुरुवर कोई सेवा बताओ। गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु के देवी कार्य में कहीं भी कोई सेवा हो, मुझ पर कृपा करो। अपना जन्म सफल करना हो तो संत महापुरुष, हयात महापुरुष की सेवा। गुरुदेव सेवा की बख्शीश दो। अंगद देव ने कहा तुम बड़े विद्वान हो, जोधा भाई तुम्हारा बड़ा प्रसिद्धि और धनवान भी हो। यहाँ तुम्हारे विद्या और धन की सेवा की जरूरत नहीं, लंगर में सेवा करना है तो जाओ। लंगर माना रसोड़ा। रसोड़े में क्या होता है पता है? रसोड़े में तो होता है भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, आटा दाल तोलना, रखना, हटाना, परोसना, भोजन, बर्तन मांजना, पानी भर के कढ़ाऊ में डालना, पतीलों में डालना। बड़ा भारी विद्वान और सेठ रसोइयों के, हलवाइयों के अधीन लंगर में सेवा करने लग गए।
देखने वाले को आश्चर्य हो और उनको भी थोड़ा लगा कि गुरु ने ये सेवा दी। लेकिन सेवा करते करते कुछ समय बीता। गुरु लंगर के तरफ गए। अंगद देव, विद्वान जोधाबाई अहोभाव से भर गया, रोमांचित हो गया, प्रणाम किया और गुरु को देखते देखते मानो गुरु की कृपा को, गुरु को पी रहा है। जैसे चातक चांद को पीता है, ऐसे वो गुरु के दीदार को पी रहा है। आंखें भर आई हर्ष आंसू से। अंगद देव ने कहा कि तुम्हारी लंगर की सेवा से तुम्हारा हृदय पवित्र हुआ है। पहले मिले थे तो इतने आनंदित उल्सित नहीं थे, अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है। बर्तन मांझ कर, बाहर के बर्तन मांझते मांझते सेठ विद्वान, तुम्हारा दिल का बर्तन भी मंझ गया है। मर्जी पड़े तो अब लंगर की सेवा छोड़ सकते हो, बर्तन मांजने की, रसोड़े की, रसोइयों के हेल्पर की सेवा छोड़ सकते हो। बोले गुरुदेव, जिस सेवा ने मेरा अहंकार मिटाया, मेरे दिल के दोष मिटाया, वह सेवा मेरे लिए भगवान की, गुरु की पूजा है। अच्छा तो दूसरी सेवा भी खोद लिया करना। अब वो तो हलवाइयों के साथ रहकर खुद हलवाई, रसोया तो बन ही गया था। रसोई बनाने लगा। लोगों को कहता कि रसोई लोगों को बनाकर खिलाने वाला शरीर धनभागी है, कि लोगों को तो थाली में भोजन मिलता, लेकिन मेरे दिल की थाली में जो खुशी, शांति, गुरु कृपा मिलती मैं ही जानता। अंगद देव चाहते थे कि शरीर स्वस्थ रहे लोगों का, इसलिए उन्होंने कई व्यायामशालाएं खुलवाई थी। खुद देखने भी जाते थे। विद्वान जोधाबाई को भी कुछ सेवा बता दी तो तत्परता से करता था। अंगद देव की व्यायामशालाएं हुमायूं देखने को आया। हुमायूं बड़ा प्रभावित हुआ और अपने बेटे को कहते हैं कि अंगद देव की व्यायामशालाएं की सेवा देखने का काम हुमायूं ने अपने बेटे को सौंपा। कैसे गुरु की सेवा तुम भी कर ले तो तेरा अहंकार और हेकड़ी को शांत होगी, तुझे भी गुरु का प्रसाद मिलेगा। अंगद देव 48 साल शरीर में रहे। 1552 में उनका शरीर शांत हुआ। उसके पहले उनको अमरदास जैसे सत शिष्य मिल गए। अमरदास ने गुरु की कृपा को अच्छी तरह से बचाया था। गुरु सेवा खोज लेता था अमरदास जी का चित्त। यहां तक कि गुरु गादी संभाली 48 वर्ष की उम्र में तो अंगद देव इस पंच भौतिक शरीर को मिलाकर आकाश से भी अधिक सूक्ष्म परब्रह्म को प्राप्त हो गए। अमरदास अतिथियों की, साधकों की सेवा करते थे। मैं गुरु की गादी पे हूं, ऐसा अहंकार नहीं रहा अमरदास को। अतिथि सेवा करते और अतिथियों के लिए स्नान के लिए
कुएं से पानी भी भर के आते थे। कभी कभी हलवाई रसोईया इधर उधर गया तो स्वयं भोजन भी बना लेते थे। और बूढ़े अतिथियों को अथवा अनजान अतिथियों को बाल्टी भर के देते, स्वयं कभी कभी उनको स्नान भी करा देते। और अमरदास अपने गुरु के लिए इतनी श्रद्धा रखते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में अंगद देव स्नान करेंगे। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। गुरु जी के दर्शन करके जब लौटते तो पीठ नहीं देते थे अमरदास। गुरु जी के दर्शन करते सीधे सीधे जाते, उल्टे पैर जाते। कभी कभी उन्हें ठोकर भी लगती, लेकिन गुरु की महिमा, गुरु का आदर इतना जानते थे। और वे मानते थे अमरदास कि ये गुरु गद्दी अधिकार शासन के लिए नहीं, गुरु की सेवा के लिए है, गुरु के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए। अमरदास के शिष्य रामदास भी बड़े गुरु भक्त रहे, बड़े सहिष्णु रहे, बड़े सेवाभावी और गुरु की सेवा खोज लेते, आश्रम की सेवा। अमरदास अतिथि सेवा करते हैं तो रामदास भी कम नहीं। अमरदास ने अपने गुरुदेव अंगद देव की सेवा की और अंगद देव ने गुरु नानक की सेवा बिन शर्ती शरणागति होकर की थी। ये गुरु परंपरा ऐसी चली कि गुरु साक्षात परब्रह्म, बोलने वाले तो बोल लेते मशीन की नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो बकवास है। जो गुरु की निंदा सुन लेते हैं, गुरु की निंदा कर लेते और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बकवास। इन महापुरुषों के जीवन में ऐसी गलती नहीं थी। किसी की हिम्मत न पड़े कि गुरु की निंदा कोई कर भी जाए इनके आगे, और गुरु की सेवा भटकती हो, ऐसे गुरुओं की परंपरा नहीं थी। अमरदास के सत शिष्य रामदास भी बड़े सेवा पर है। अमरदास के दो बेटे मोहनचंद और महरचंद गुरु गद्दी के दावेदार होने की कोशिश करते थे, लेकिन उस महापुरुष ने अपने बेटों में से किसी एक बेटे को गुरु गद्दी का अधिकारी न पाया। रामदास पर उनकी निगाह टिकी थी। रामदास महरचंद और मोहनचंद के रास्ते का कांटा दिख रहे थे। एक बार कहीं गए थे, गुरु आगे निकल गए, पोखरा था पानी का छोटा मोटा, उन दोनों भाइयों ने मिलकर गुरु के सत शिष्य रामदास को धक्का मार के पोखर में डुबा देना चाहा। गुरु के बेटे ऐसे हो सकते हैं कि गुरु के सत शिष्य को पानी में डुबो के मार डालो। मोहनचंद और महरचंद ने डुबा दिया सत शिष्य को, मजा लिया उसके तड़फने का, और अमरदास के पीछे पीछे जोर से भाग के चले गए। वो कैसे भी अफा दफा करके किनारे आए। अमरदास ने पूछा कि रामदास कहाँ गए थे? कहीं गए होंगे, पता नहीं।
लेकिन जहां सत शिष्य है वहां सतगुरु का आत्मा है, और जहां सतगुरु का आत्मा है वहां सत शिष्य की श्रद्धा है। पिता और पुत्र का संबंध तो शरीर की प्रधानता से होता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध बहुत ऊंचा है। वो धनभागी है, पुत्र के पिता को गुरु के रूप में भी मान लेता है, मान सकता है। मोहनचंद मेहरचंद गुरु को पिता के रूप में देखते थे, लेकिन अमरदास को रामदास सतगुरु भगवान के रूप में देखते थे। गुरु जी और भगवान दोनों मिलकर आए तो वो पहले गुरु जी के चरणों में मत्था टेके, ऐसा सत शिष्य था। गुरु गोविंद दोनों खड़े, पहले हरि गुरुदेव की जो गोविंद देव दिखा, रामदास नहीं दिख रहे। रामदास बड़ी देर के बाद रामदास दिखाई पड़े। अमरदास ने पूछा कहां गए थे? गुरुपुत्रों की करतूतें बताऊंगा तो उनको डांट पड़ेगी, मार पड़ सकता है, गुरु की नजर से उतर जाएगा गुरुपुत्र। सत शिष्य ने कोई फरियाद नहीं की कि आपके बेटों ने मेरे को पानी में डुबाने के लिए धक्का मार दिया। गुरुदेव ऐसे थोड़ा देर हो गए। अमरदास सोचते कि रामदास और पीछे रुक जाए संभव नहीं है। कहां देर हो गई, कैसे देर हो? मोहनचंद मेहरचंद ने तो पर्दा डाला ही अपने दोष को, लेकिन इस समर्थ सत शिष्य ने भी उनके दोषों पर, पर्दों पर पर्दे डाले, लेकिन गुरु का आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। कैसा गुरु और कैसा शिष्य का नाता है? नहीं, तुम कुछ बात को घुमा रहे हो, सच बताओ। गुरुजी मैं थोड़ा ऐसे देर हो गई। ऐसे कैसे देर हो गई? तो गुरु की छाया की नहीं चलने वाला, और ऐसे कैसे, कहां रुका था, क्यों रुका था, कैसे? मोहनचंद मेहरचंद का कर्म उनको नालत दे रहा था, और सत शिष्य का धर्म निभाने वाला आत्मा उसको धन्यवाद दे रहा था। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। गुरु की डांट पड़ रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आपके बेटों ने मेरी हत्या के लिए मुझे पानी में डुबो दिया था। गुरु जी देर हो गई और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु भी कोई गद्दी के भगत नहीं थे, वो अपने सतगुरु के भगत थे। उनका हृदय गवाह नहीं देता है कि तुमको ऐसी देर हो जाए, क्या कारण है बताओ। आखिर गुरु ने कारण जान ही लिया। मोहनचंद सच बताओ ये क्यों लेट आए? मेहरचंद तेनू मैं पूछदा हूं, इन्ना दी लेट दा कारण तुसी बचाओ, बताओ। पिताजी जरा गलती हो गई। किससे? हमने धक्का धुक्का दिया कि कितना है? मेरा दिल बोलता है तुसी ने कोई बदमाशी की है। अब गुरु का हृदय बोले और करने वाला ना कैसे बोले? आवाज होती है, सत्पुरुषों का आत्मा बता देता है कि ऐसा है। गुरु गद्दी से तो सदा के लिए उनको निरस्त कर दिया, लेकिन तुम इस समाज में रहने के लायक भी नहीं हो। मेरे बेटे हो तो क्या? गुरु गद्दी की निरस्ता के साथ साथ समाज में से भी उन्हें निकाल दिया।
कैसे रहे होंगे। रामदास के गुरु अमरदास, और रामदास कैसे रहे होंगे अपने गुरुदेव से वफादार, और अमरदास अंगद देव के लिए कितने मर मिटे, और अंगद देव नानक देव के लिए कितने कुर्बान हुए। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की कुर्बानी दी, उनके अंतरात्मा में उनका विराट सतगुरु प्रकट हुआ है। बूंद दे दे सागर को ले ले, अपना अहम दे दे और गुरु के अहम ब्रह्मास्मि को ले ले। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा जीवत्व दे दे, मैं ब्रह्मत्व से भर दूं। कितना ऊंचा सौदा है, कितना बढ़िया सौदा है। कोई विरला कर पाता है। अगर मैं गुरुदेव के चरणों में ये सौदा नहीं करता तो आज मेरी हालत क्या होती, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैंने ये सौदा गुरु कृपा से ही कर पाया। मैं एक दिन जिस रूम में नहीं रह सकते, गुरु जी ने आज्ञा की जाओ वहीं रहो। डीसा में चारों तरफ झूपड़पट्टी, लेटरिन बाथरूम नहीं था। मैं लोटा लेकर झूपड़पट्टी को लांग कर नदी किनारे जाता था। एक दिन 2 दिन नहीं, 7 साल। मेरी घर में सुविधाएं थी और मोटी कोरल मुझे मेरी जो गुफा थी किसी संत के परे, वहां भी मैं आराम से रह सकता था। लेकिन गुरु ने कहा यहाँ दिन भर छोरों का और भीलों का और झूपड़पट्टी वालों का शोर, और रात को कुत्ते खूब भौंके झूपड़पट्टी के। गुरु जी को खत लिखता था कि गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मेरे को एक दिन भी यहाँ अनुकूल नहीं पड़ता है। मैं मेरी वहां गुरु जी का उत्तर आया कि कुत्ते भौंकते तो क्या है, ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते। और झूपड़पट्टी के लड़के दीवालों पर गालियां लिख के जाते तो तुम उसको गाली क्यों समझते हो, और अथवा गालियों की आवाज आती है तो आकाश में चली गई, वहीं रहो। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 7 साल गुरु ने वहीं रखा, और गुरु कृपा से वहीं रहने में सफल हुए। अब तो भाई हम जाने और हमारे सतगुरु जाने के क्या है दुनिया। मिट्टी पैरों तले रूंधी जाती है, कुम्हार के यहां चाक पे चढ़ाई जाती, मटका बनाकर ईंट बनाकर धूप में सुखाई जाती है, फिर भी उसकी जान नहीं छूटती। नेवे में पकाई जाती है ईंट मटके, फिर भी उनकी जान नहीं छूटती। फिर कुम्हार के दुकान पर टकोरे मारे जाते। एक मटका खरीदना है तो 4 ग्राहक ठोकर मारता है, और वो मटका जब घर में पहुंचता है और पानी शीतल करता है तब आदरणीय होता है। मिट्टी मटका बनकर पानी शीतल करती, और जीव ब्रह्म बनकर समाज को शीतल करने की योग्यता लाए तो कितना। कलयुग के मानवियों को शीतलता देने वाला वो घड़ा कैसा बनना चाहिए, सोचो। पानी ठंडा करने वाली मिट्टी के घड़े को इतना गुजरना पड़ता है, तो साधक रूपी घड़े को गुरु के नेवे से, गुरु के चाक से और गुरु के रुंदन कार्य से गुजरने की कितनी तैयारी चाहिए। मिट्टी का घड़ा तो तुम्हारा पानी ठंडा करता है, लेकिन जो तुम्हें अंतर आत्मा की शीतलता दे वह सत शिष्य का, सतगुरु का सत शिष्य कोई होता है। सत शिष्य बने बिना कोई सतगुरु बन नहीं सकता।
सतगुरु बने बिना कोई शीतलता दे नहीं सकता। हे राम जी, हृदय की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। अकृत्रिम आनंद शांति मिले ऐसे महापुरुष की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए। उनका बड़ा उपकार है। ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। ज्ञानवान ऐसे नहीं बनते। मिट्टी में से घड़ा ऐसे नहीं बनता है। और 84 लाख जन्मों में भटकने वाला जीवात्मा परमात्मा सुख देने वाला दाता ऐसे नहीं बनता है। कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह तन विश्व की बेलरी, विकार भरे शरीर, काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय शोक, गुरु अमृत की खान, शरीर जहर का बेला है। खाओ बढ़िया भोजन, विष्टा बन जाएगा, मूत्र बन जाएगा। वमन करो, नहीं पचे तो एसिड बन जाएगा, एसिडिटी जहर बन जाएगा। हजम हुआ तो फर्टिलाइजर बन जाएगा। यह तन विश्व की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर देने से सतगुरु मिलता है तो सौदा सस्ता है। लेकिन बाहर का महत्व इतना घुसा है कि हे सर्टिफिकेट, हे बाहर की पढ़ाई, बाहर के सर्टिफिकेट मिले तो सतगुरु तजे तो भी सस्ता जान। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, लेकिन सर्टिफिकेट मिले सतगुरु तजे तो भी लग जा भाई जान। आज का आदमी का समझ ऐसी, सर्टिफिकेटों के पीछे तो कई जवानों की जवानी तबाह हो गई, कई युवतियों का यौवन घिस पिट गया। ग्रेजुएट हुई और फिर ये हुई वो हुई। अब ऑफिस में कितनों को मस्का मार के 2 रोटी कमाना है और सुख के लिए फिर मजूरी करना। ऑफिसर बने क्या बने कोई पता नहीं, सर्टिफिकेट के लिए कितना कुछ बलिदान करना पड़ता है। और उसके बाद सर्टिफिकेट मिलते फिर नौकरी के लिए भटको, और नौकरी के बाद भी जीवन में तो अपूर्णता ही रहती। हम न सर्टिफिकेट के लिए भटके न नौकरी के लिए भटके। जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें हमारे पीछे भटक रही। हमारे सतगुरु की रहमत देख लो। तुम ईश्वर में आ जाओ, फिर तुम्हें जो चाहिए प्रकृति अपने आप वहां मंडारेगी। उन देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को धिक्कार है जो ब्रह्म ज्ञानी की सेवा न खोज ले। सतगुरु ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बनाना चाहते और हम सर्टिफिकेट चाहते। सदगुरु हमें सम्राट देखना चाहते और हम क्लर्क का चेला बनना चाहते, अथवा ऑफिसर का सहायक बनना चाहते। ऐसी है माया भगवान की। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से तुम्हारी सूचनाओं के बुद्धि में जो सूचनाओं एकत्रित की है उससे स्मृति पटल पे जो आया प्रमाण पत्र मिल सकता है, लेकिन आत्मपद तो सतगुरु के द्वार पर ही मिल पाएगा। आत्मपद चीन्यो बिना
જ્યાં લગી આત્મતત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી साधना सर्व झूठी। चाहे आप पीएचडी हो जाओ, चाहे आप एमडी हो जाओ, एमए हो जाओ, एमकॉम हो जाओ, चाहे दुनिया के प्रसिद्ध तख्त पर पहुंच जाओ, उसके लिए भी साधना तो करनी पड़ती मेहनत, लेकिन वो सारी झूठी, झूठे सुख में, झूठे नाम रूप में फंसा है। आत्म सुख जब तक नहीं मिला तब तक सारा मिला हुआ तुच्छ है। अपने मैं को, परमात्मा को नहीं जाना तब तक जो जाना वो तुच्छ है। ये दृष्टि के सामने रखे। मैं तो नानक जी को स्नेह करता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन अंगद देव 48 वर्ष रहे शरीर में, चोला छोड़ दिया, फिर भी सार्थक जीवन जी के गए। और उनके शिष्य अमरदास अतिथि सेवा, गुरु सेवा अद्वितीय, और उनके शिष्य रामदास गुरु भक्त को मैं खूब खूब स्नेह करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप नारायण स्तुति पढ़ना, हमारे हृदय में आपकी प्रीति। शिव गीता पढ़ना, गुरु गीता, गुरु प्रसाद हमारे हृदय में आए। ओम शांति।